पत्नी थी, उनका नाम शास्त्र में दिया नहीं गया, लेकिन उनको सुशीला कहते हैं। तो सुशीला नाम नहीं है, उनके गुणों को व्यक्त किया गया है। जैसे सुदामा जाति से ब्राह्मण नहीं है, कैसे ब्राह्मण है? गुणों से ब्राह्मण है। ब्रह्मवित्तमा, जिसने पर ब्रह्म को जाना है, इसलिए वो ब्रह्मवित्तम है। उनकी पत्नी गुणों में सुशील है, यानी कि सदाचारी है। एक स्त्री का एक कर्तव्य कैसी होनी चाहिए, उसको कैसा अपने लक्षण रखने चाहिए, किस तरह से उसे प्रेम की वार्ता बोलनी चाहिए, किस तरह से उसको समाज के अंदर अपने गुणों को रखना चाहिए, वो सारे गुणों के आधार पर कंप्लीट थी, इसीलिए उसको क्या कहते थे? सुशीला थी। एक स्त्री का सबसे बड़ा गुण क्या है? लज्जा। लज्जाहीन होना स्त्री नहीं है। पुरुष का उस स्त्री का सम्मान करना चाहिए, उसके ऊपर अपना जोर नहीं चलाना चाहिए। इसीलिए सुदामा ब्राह्मण अपनी सुशीला पत्नी पर उसकी बात को स्वीकार भी करते हैं। ननु ब्राह्मण भगवतः सखा साक्षात श्रियो पतिः ब्राह्मण च शरण्यश्च भगवान सात्वता ऋषभः। सुदामा की पत्नी ने कहा एक दिन, हे ब्राह्मण, क्या यह सत्य नहीं है कि लक्ष्मी के पति आपके निज मित्र हैं? यादवों में सर्वश्रेष्ठ वे भगवान कृष्ण ब्राह्मणों पर दयालु हैं और उन्हें अपनी शरण देने की अतीव इच्छा करते हैं कि जो भी भगवान का भक्त है, भगवान उन पर अपनी कृपा करना चाहते हैं, और आप तो उनके मित्र हैं। देखिए, घर में खाने को कुछ नहीं है, आप कितने दिनों से कुछ मांगने नहीं गए हैं, आपको अवश्य ही कुछ मांगने के लिए अपने मित्र के पास जाना चाहिए। सुदामा कहते हैं, मैं भगवान के दरबार में मांगने नहीं। ये जितने लोग आते हैं किस लिए आते हैं? मांगने। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, फिर हॉस्पिटल में होते। तो भगवान उनकी इच्छा सुन क्यों नहीं रहे? क्या भगवान बहरे हैं? क्या भगवान के कान नहीं है? क्या भगवान आपको जवाब नहीं दे रहे? क्यों प्रभु जवाब नहीं देते? सुख संपत्ति मांगने वाले को भी दुख क्यों? बोले, सुख संपत्ति मांगने से नहीं आती है। कोई नहीं मांगता मेरे रास्ते में रेड लाइट आ जाए, लेकिन अचानक ही रेड लाइट आ जाती है। लेकिन जब रेड लाइट आती है तो उसकी कुछ देर बाद ग्रीन लाइट भी आती है। तो ना रेड लाइट मांग के आती है, ना ग्रीन लाइट मांग के आती है। अगर दुख बिना मांगे आते हैं तो सुख भी बिना मांगे आएंगे। उसके लिए अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। भगवान का समय और अपना समय बहुत मुख्य है। क्या मांगना चाहिए ठाकुर जी से? सुदामा ने कहा, अगर तुम इतना कहती हो, मैं तुम्हारी बात को ऊपर रखता हूं। तुम कहती हो तो मैं जाता हूं अपने मित्र के पास, लेकिन याद रखना, मैं मांगूंगा कुछ नहीं। तुमने कहा केवल मिलाओ, तो मैं मिलाऊंगा। बहुत दिन हो गए अपने मित्र से मिले। तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि मित्र के घर बिना भेंट लिए जाना नहीं चाहिए। तो भेंट लेके कौन आता है भगवान की तरफ? भेंट लेके आना चाहिए। हर व्यक्ति को भगवान से मिलना है, कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। अगर उसके पास देने के लिए धन नहीं है तो कम से कम अपने अंदर एक शुभ भावना को लेकर आए, कुछ वंदन को लेकर आए, कुछ श्लोक लेके आए, कुछ प्रार्थना लेके आए, हृदय में प्रेम लेकर के आए। वो भी नहीं लेके आ सकते हो तो फिर आप भगवान के दरबार में क्या करने आए हो? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सब भिखारी हैं। फिर सब खाली खड़े हैं, दे 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 वाले। प्रभु दे देता है उनको। प्रभु कहता है, तुम मुझसे मांगने क्या आए हो? मुझको या मुझसे? मुझको या मुझसे? आपके जितने रिश्तेदार हैं, जितने परिवार संबंधी हैं, वो आपको चाहते हैं या आपसे चाहते हैं? बताइए। जिस दिन आप उनको देना बंद कर दो, एक रक्षाबंधन पे गिफ्ट मत दो बहन को, क्या होगा? वो रक्षाबंधन पे हर उत्सव महाभारत होगा। करवा चौथ पर पत्नी को गिफ्ट मत दो, तो कोई आपको पसंद नहीं करता। जिस भ्रम में आप जी रहे हो, लोग आपसे पसंद करते हैं। आपका जो है वो पसंद करते हैं, आप कोई नहीं पसंद करते। और इसीलिए देखिए, देवकी और यशोदा की प्रार्थनाओं में भेद हो गया। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, देवकी के घर में कभी भी कृष्ण नहीं आए। क्यों? क्योंकि देवकी ने अपने 3 जन्मों में प्रार्थना करी और क्या मांगा? कृष्ण, हमें आपसे एक पुत्र चाहिए जो गुणों में आप जैसा। लेकिन यशोदा जब द्रोण धरा बन के पूर्व जन्म में प्रार्थना करती हैं तो क्या मांगती हैं? हमें आप ही पुत्र रूप में चाहिए। अब आप ही चाहिए या आपसे चाहिए, ये निश्चय आपको करना है। तो कृष्ण किसको मिले? यशोदा को।
हम देवकी नंदन नहीं गाते, हम क्या गाते हैं? यशोमती नंदन, देवकी मती नंदन नहीं गाते। और जहां पर देवकी शब्द भी आ रहा है, वह देवकी, वो देवकी नहीं है जो वसुदेव की पत्नी है। वह देवकी कौन है? यशोदा जी का ही मूल नाम देवकी बताया गया है। जो यशोदा जी की नानी थी मुखरा, वो उन्होंने, सॉरी, राधा जी की नानी जो है मुखरा, वह बताती हैं कि यशोदा जी का एक नाम है देवकी। उनका यशोदा नाम क्यों है? क्योंकि व्रज में एक नियम था, स्त्री और पुरुष का नाम नहीं लिया जाता था, एजी ओजी करके बुलाते थे। आजकल 3G 4G 5G आ गया, पहले एजी ओजी सुनो जी था, अब 3G 4G 5G है। तो उस समय अगर किसी को पुकारना हो तो कैसे पुकारेंगे? एक स्त्री थी, उसके हस्बैंड का नाम था छेदी लाल, तो चिट्ठी में वो क्या करती थी? छेद बनाती थी, फिर लाल रंग का निशान लगाती थी, फिर लिखती थी मेरे प्रिय छेद और लाल। तो ये तो आज का हो गया डियर डार्लिंग वाला जमाना, लेकिन पहले से जमाना नहीं था। तो इसीलिए देवकी को देवकी कहेंगे तो अपमान होगा, इसलिए व्रज के लोगों ने उनका एक निक नेम रखा था, एक निज नाम रखा था, जो था यशोदा। यशोदा क्यों? क्योंकि जिनके संपर्क में आने से हर व्यक्ति का यश का उदय होता है, इसलिए उनका नाम है यशोदा। यशोदा रानी की। तो ये भाव है। सुशीला गुणों में बड़ी सुशील थी। उन्होंने कहा ठीक है तुम कहती हो तो जाओ मित्र के लिए कुछ भेंट ले आओ। तो कहते हैं यचित्वा चतुर्मुष्टिनः। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कोई कोई अलग अलग मुट्ठियां बना रहा है। यहां पर लिखा है भागवत में चतुर्मुष्टिना, यानी 4 मुट्ठी चावल। कोई बोलता है 3 मुट्ठी, कोई बोलता है 10 मुट्ठी, कोई बोलता है 8 मुट्ठी। बड़े बड़े कथावाचकों को मैंने देखा गलत बोलते हुए। यचित्वा चतुर्मुष्टिना, हमेशा के लिए याद रख लिया, कितनी मुट्ठी लाए? चतुर्मुष्टिनः विप्रान पृथक तांडुलः। तांडुल लेके आए, यानी कि चिड़वा, वो चावल जो कि टूटा हुआ चावल होता है, चिड़वा जिसे कहते हैं, पफ्ड राइस, वो वाला चावल नहीं था जिससे हम दाल चावल बनाते हैं, पफ्ड राइस, चिड़वा। और चेला खंडेन तान बदवा भत्रे प्रदत्त उपायनम, यानी कि उपहार में उन्होंने एक फटे वस्त्र में उस 4 मुट्ठी चावल को बांध दिया। बड़ी बात यह है कि 4 मुट्ठी चावल एक घर से नहीं मिला, अलग अलग घरों से 4 मुट्ठी चावल लेके आए। हर घर जाके कहती थी मेरे पति द्वारका जा रहे हैं तो आप कुछ दे दीजिए। कह रहे अच्छा ये लो। एक घर से तांदुल मिला, उसमें लाल पीला मिक्स, दूसरे घर से काला सफेद मिक्स, यानी कि मिलावट उस जमाने में भी थी, ऐसा नहीं कलयुग में मिलावट हो गई। 4 मुट्ठी चावल में विभिन्न रंग के चावल, 4 मुट्ठी तांदुल लेकर के चतवारी चतुरहा मुष्टिनः लेकर के सुदामा ब्राह्मण चलना प्रारंभ किया। चलते चलते सुदामा ब्राह्मण को सुदामापुरी, जो आज पोरबंदर में है, और वहां से चलते चलते जाना था द्वारका। बस में भी जाए तो 6 घंटे लगते हैं आज, पैदल जाएंगे तो कितने लगेंगे आप खुद लगा लो। चलते चलते संध्या काल हो गई, शाम का समय था। 16,108 महल थे हर रानी के, बराबर एक जैसे, एकदम अलंकृत, आभूषणों से युक्त, सुंदर अलंकृत, बहुत ही सुंदर देखने में महल। आज भी जाते हैं द्वारका में तो 8 पटरानियों के महल तो हैं, लेकिन बाकी 16,100 के पानी में चले गए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसको नीचे पानी के अंदर डाल दिया था। तो 16,108 महलों को देखकर सुदामा सोच रहे कृष्ण किस में होंगे। तो वहां खड़े एक व्यक्ति से पूछा कृष्ण कहां होंगे? उन्होंने कहा सब में, सब में, 16,108 में सब में होंगे। तो हम जब देखते हैं साधारणतः बाहर के लोग एक गाना गाते हैं, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पर सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा ने कभी अपने आप को गरीब नहीं माना। जो व्यक्ति ज्ञान में उत्तम है वो व्यक्ति गरीब नहीं होता है, वो व्यक्ति पूज्य होता है। और खाली अपने देश में नहीं, चाणक्य पंडित कहते हैं सुदेशे पूज्यंत राजा ज्ञानी नाम सर्वत्र पूज्यते। आप बड़े राजा होंगे, प्रेसिडेंट भी होंगे ना, तो केवल अपने ही स्थान में पूजा होगी, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होगा उसकी समस्त कोटि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, पूरी दुनिया उसकी पूजा करेगी। तो आप कहेंगे ज्ञान का क्या अर्थ है? कौन सा ज्ञान होना चाहिए? भक्ति शास्त्री डिग्री, भक्ति वैभव डिग्री, तो पूजा चालू हो जाएगी।
तो कौन है ज्ञानी, किसको ज्ञानी कहेंगे? तो आचार्यों ने कहा है सबसे बड़ा ज्ञान यह है जो ये मान ले कि मेरे अंदर कोई ज्ञान है। किसी में ये ज्ञान? 4 श्लोक गीता के याद हो जाए फिर देखो आपकी रंग। जो ये मान ले कि मेरे अंदर ज्ञान नहीं है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है शास्त्र की दृष्टि में। वही व्यक्ति अपना के श्रेष्ठ है ये माने अति दीन, पूरा एकदम सारे शास्त्रों का पारंगत हो लेकिन बोले हम तो अज्ञानी जी, हमें कुछ नहीं आता। यहां तो लोग गुरुजी बोल रहे होंगे तो बीच में कहेंगे एक्सक्यूज मी, श्लोक संख्या ये आपने थोड़ा सा श्लोक में शा कच्चा कर दिया। ये ज्ञानी बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं गुरु मेरा मूर्ख देखी कौरिला शासन, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख माना। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान से मिलते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि कोई आयुर्वेदिक दवाई बताइए, कमर में बहुत दर्द होता है। वो क्या कहते हैं के आमी केमो तापत्राय, मैं कौन हूं। भागवत पढ़ने वाले को ये नहीं पता कि वो कौन है। आप अपने गुरु महाराज से जाकर कभी ये प्रश्न किए हैं कि मैं कौन हूं? आप बोलते हैं मैंने इतने लेक्चर दे दिए, मैंने इतना प्रवचन कर दिया, मैंने इतने मंदिर खोल दिए, मैंने इतने दोस्त जोड़ दिए, इतने भक्त बना दिए, इतना कलेक्शन कर दिया। हमने कभी गुरु को बोला मैं कौन हूं? तब गुरु बोलते तू मूर्ख है। लेकिन वो हम सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने कभी ये प्रश्न ही नहीं किया कि मैं कौन हूं। हमने बताया देखिए ये मेरी प्रेजेंटेशन है क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूं और मान लीजिए गुरुजी आपका सौभाग्य कि आप मुझे प्राप्त कर लिए। ये भाव है। तो वहां ब्राह्मण जब संध्या काल में पहुंचे तो किसी ने भी उनको रोका नहीं। जहां भी कथा में, प्रोग्राम में, कीर्तन में सुदामा को धक्का देने वाला सीन हो वहां पर उस प्रोग्राम को तुरंत बंद करा देना चाहिए। सुदामा को किसी ने छुआ तक नहीं था, किसी ने नहीं छुआ। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए एक मंत्र आप रोज बोलते हैं, क्या? नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो ब्राह्मणों की और गायों के हितैषी हैं, जिनका नाम गोपाल है यानी गायों को पालने वाले, भैंसपाल नहीं उनका नाम, वो गाय पालन करने वाले हैं और ब्राह्मणों का पालन करने वाले हैं। उन व्यक्ति का भी ब्राह्मण को धक्का दिलवाएंगे, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो हट। ये शास्त्र के बिल्कुल विपरीत चल रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने देखा भगवान कृष्ण ने यह बोला था कि ब्राह्मण अगर तेज तर्राट भी हो, अगर वो क्रोधित भी हो कि मुझे जाना है अभी, और बोले भगवान कृष्ण अभी मिल रहे हैं, तब भी किसी ब्राह्मण को चाहे जाति का हो, चाहे गुणों का हो, किसी भी प्रकार का हो, ब्राह्मण को मंदिर आने में रोका। क्योंकि भगवान द्वारका का क्या है? उनका मंदिर है। 16,108 महलों का मंदिर है, किसी को रोकना नहीं है। सीधा मेरे कक्ष में कोई भी ब्राह्मण प्रवेश कर सकता, किसी भी वक्त। शाम की संध्या काल 7 बज रहे थे, हम होते तो कहते शयन आरती का टाइम, अब जाओ आप। लेकिन ब्राह्मण को रोका नहीं गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.